Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 2nd. Today we start new chapter number 10 which is measures of length. यानी कि हम लेंथ को किस तरह से मेजर्स करेंगे. So today we do part 1 length. देखिए हमें किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करनी है तो हम किस तरह से मेज़र करेंगे. मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, इनके पास 2 रिबन्स हैं, इनके पास ग्रीन रिबन है और इसके पास रेड रिबन है. अब हमें इन दोनों रिबन्स की लेंथ हमें मेज़र करनी है. तो देखिए किस तरह से करेंगे. जब हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रीन रिबन है इसके एक एंड पॉइंट से दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वहाँ तक हम इनको पूरा सीधा करेंगे और फिर हम इसको मेज़र करेंगे कि ये कितनी है. इसी तरह से हमारी जो दूसरी रिबन है उसका भी 1 एंड पॉइंट से लेकर जो सेकंड एंड पॉइंट होता है उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ होगी. तो इस तरह से हम एक एंड से दूसरे एंड तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ होती है. तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमें क्या करना है, सर्कल द लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप. यानी कि अब जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो इसमें जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसे हमें सर्कल करना है. तो अब देखिए जब हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे यहाँ से लेके इस एंड पॉइंट तक और इसकी यहाँ से इस एंड पॉइंट से लेके यहाँ तक मेज़र करेंगे तो किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लॉन्गर है, दिस वन. तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे. तो इस तरह से हम यहाँ पे बुक में इस ऑब्जेक्ट्स को सर्कल कर देंगे. इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये हमारा कोम है और ये हमारा फॉक है. तो इसमें हम इन दोनों की लेंथ को जब हम मेज़र करेंगे तो देखिए इसकी लेंथ या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेज़र करनी है और इसकी लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेज़र करनी है. तो देखिए दोनों की किसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये फॉक की लेंथ ज़्यादा होगी तो हम इसे सर्कल कर देंगे इस तरह से. इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर से ये फॉक है और ये हमारी पेंसिल है. तो जब हम पेंसिल की लेंथ मेज़र करेंगे तो ये इस पॉइंट से लेकर ये एंड पॉइंट है सेकेंड, यहाँ तक हम मेज़र करेंगे और इसकी लेंथ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मेज़र करेंगे. उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसकी लेंथ ज़्यादा है. तो देखिए पेंसिल की लेंथ हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है तो ये पेंसिल हमारी लॉन्गर ऑब्जेक्ट हो गई, तो इसे हम सर्कल कर देंगे. इसी तरह से नेक्स्ट देखिए ये हमारी पेपर पेन होती है जो हम पेपर में पेन लगाते हैं और ये हमारा ब्रश है. तो हम जब ब्रश की लेंथ मेज़र करेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और पेन की इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम मेज़र करेंगे तो किसकी लेंथ ज़्यादा होगी. देखिए ये हमें ज़्यादा लॉन्गर दिखाई दे रहा है तो इसकी ये हमारा लॉन्गर ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सर्कल कर देंगे. तो इस तरह से हमें इनमें लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है. और देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि ये क्यूबिट है, यानी कि हम एल्बो से लेकर हमारी जो मिडल फिंगर होती है इतना इसका डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो इस मेज़र को हम कहते हैं क्यूबिट. इसी तरह से हम किसी चीज़ को जैसे हम फिंगर से थंब और जो लिटिल फिंगर होती है उससे हम मेज़र करते हैं इस तरह से करके. जैसे मान लीजिए बुकें हमने यहाँ पे सिर्फ लिटिल फिंगर रखी और ये थंब, तो यानी कि थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा इसका मेजरमेंट हो गया. तो इसे कहते हैं हम हैंड स्पैन. इसी तरह से हम देखिए पैरों से हम किसी का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं तो होता है, उसे कहते हैं, यानी कि ये जो हमारी हील है और ये हमारा जो थंब है पैर का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हम फुट. यानी कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो पैर से पैर मिलाकर हम ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 इस तरह से, तो यानी कि वो होता है हमारा फुट. तो इसी तरह से हमारा सेकंड और है आर्म लेंथ. आर्म लेंथ हम किस तरह से मेज़र करते हैं, हमारी ये व्रिस्ट से लेकर और ये हमारी जो और यहाँ पे शोल्डर होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इतना हमारा आर्म लेंथ होती है.
यानी कि हम किसी चीज़ को अगर हम आर्म लेंथ से मेज़र करेंगे तो हमारे रिस्ट से लेकर शोल्डर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है इतना डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, उसे हम कहते हैं आर्म लेंथ। इसी तरह से पाम में यानी कि हम ये इस तरह से मेज़र करते हैं ऐसे करके, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इन बीच का, इसे हम कहते हैं पाम। इसी तरह से हम दोनों हाथों को फैलाकर हम जब किसी चीज़ को अगर हमें मेज़र करना है तो हम अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेज़र करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ हमने खोल लिए तो इस फिंगर से लेकर हमारे इस फिंगर तक जो पूरा बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं फुल स्पैन। तो ये मतलब कुछ डिस्टेंस होते हैं जो हम अपने बॉडी पार्ट से मेज़र करते हैं, तो उनके नाम ये अलग अलग हैं जिन्हें हम क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट, आर्म लेंथ, पाम एंड फुल स्पैन कहते हैं। लेकिन इस तरह से मेज़र करने से हम अगर जिस चीज़ का भी हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, अगर दो इंसान मेज़र कर रहे हैं एक ही चीज़ की लेंथ को, तो उसमें डिफरेंस आता है। क्योंकि मान लीजिए किसी का फुट छोटा है, किसी का फुट बड़ा है, किसी का पाम छोटा है, किसी का पाम बड़ा है, हैंड स्पैन भी किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो उससे जो लेंथ है वो डिफरेंट मेज़र में आती है। तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है लेंथ को मेज़र करने के लिए, जैसे कि अगर उसे कोई भी मेज़र करता है किसी की लेंथ तो हम उसे मतलब वो आंसर सेम ही आएगा, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेज़र करने के लिए हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हमारी मीटर स्केल है, ये जैसे जो बच्चे यूज़ करते हैं अपने पेंसिल बॉक्स में लाइन खींचने के लिए या कुछ भी हमें ड्रॉ करनी है। और एक होती है हमारी मीटर रॉड। आपने देखा होगा कि जब हम शॉप पर जाते हैं क्लोथ्स खरीदने तो उनके पास एक आयरन की बहुत बड़ी रॉड होती है, उसके ऊपर भी इसी तरह से जैसे इसमें नंबर लिखे हुए हैं इसी तरह से उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, तो वो 1 मीटर की रॉड होती है, यानी कि पूरी जो उसकी लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, तो हम उसे मीटर रॉड कहते हैं और ये हमारी मीटर स्केल है। इसी तरह से जो टेलर होते हैं आपने देखा होगा कि जब वो मेजरमेंट लेते हैं हमारे क्लोथ्स तैयार करने के लिए तो उनके गले में एक टेप लटकी हुई होती है, उसे हम मेजरिंग टेप कहते हैं। उस टेप पर भी इसी तरह से नंबर लिखे हुए होते हैं जिसे वो मेज़र करते हैं। तो इन चीज़ों से हम लेंथ को मेज़र करते हैं। तो हमारी जो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है। देखिए हमें किसी बड़ी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेज़र करनी है तो हम छोटी यूनिट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें अपने जो रूम के अंदर जो दीवार है, अगर आपको दीवार की लेंथ मेज़र करनी है तो हम मीटर में यूज़ करेंगे, और अगर आपको मान लो अपनी पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है, अगर हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है तो हम इस स्केल से यानी मेज़र करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं वो सेंटीमीटर होते हैं, तो हम छोटी चीज़ को मेज़र करने के लिए छोटी यूनिट यानी सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, और बड़ी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लेंथ को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट से हमारा आंसर, चाहे अगर कोई एक बच्चा मेज़र कर रहा है या कोई बड़े मेज़र कर रहे हैं, तो आंसर हमारा सेम आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। So part 1 is completed. Now thank you. Have a nice day.